नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ गैलेक्सी। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सिद्दीकी। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं देश और दुनिया की। दुनिया भर में अब तक 1,69,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1,05,00,000 लोग अब तक रिकवर हुए हैं। 6,65,000 लोगों की अब तक मौत हुई है। देश में अब तक 15,79,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 10,17,000 अब तक रिकवर हुए हैं। 32,948 लोगों की अब तक मौत हुई है। मध्य प्रदेश में 30,134 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। 20,934 अब तक रिकवर हुए हैं। 844 लोगों की अब तक मौत हुई है। निमाड़ में 2305 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। 1709 अब तक रिकवर हुए हैं। 65 लोगों की मौत हुई है। खरगोन में अब तक 692, खंडवा में 608, बड़वानी में 536 और बुरहानपुर में 469 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। खंडवा में भी होगा सप्ताह में 2 दिन का लॉकडाउन। खंडवा में ऑटो और ओंकारेश्वर में नाव संचालन की अनुमति मिली। लॉकडाउन लगने के बाद से खंडवा शहर में बंद ऑटो रिक्शा अब शुरू हो सकेंगे। हालांकि सभी रिक्शा चालकों को एक साथ बाजार में आने की मनाही रहेगी। इसके लिए दिल्ली की तर्ज पर 8 इवन नंबर वाले ऑटो चलाए जा सकेंगे। बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी भी कर दिया गया है। आदेश के अनुसार एक रिक्शा में केवल 2 सवारी बैठाई जा सकेगी। वहीं ओंकारेश्वर में नावों के संचालन को भी अनुमति दी जा रही है। पुनासा एसडीएम डॉक्टर ममता खेड़े के प्रस्ताव के अनुसार नर्मदा में नावें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक चलाई जा सकेंगी। एक नाव में 6 से अधिक सवारी नहीं बिठाई जा सकेगी। बावजूद इसके ओंकारेश्वर में नर्मदा के घाटों पर स्नान की अनुमति अभी नहीं दी जाएगी। कलेक्टर अनिल द्विवेदी ने यह भी स्पष्ट किया कि खंडवा में 2 दिन का लॉकडाउन किया जा सकता है। इसके लिए आगामी बैठकों में निर्णय लिया जाएगा। बीती रात बड़वानी और खरगोन में हुआ था कोरोना का महाविस्फोट। बुधवार को खंडवा में निकले 16 नए पॉजिटिव मरीज। बुधवार को खंडवा मेडिकल कॉलेज से आई 98 रिपोर्ट में से 14 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इससे पहले भी दिन में 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी थी। एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि जिन मरीजों की पॉजिटिव रिपोर्ट है वे पंजाब कॉलोनी, प्रभु प्रेमपुरम कॉलोनी, जैन श्वेतांबर मंदिर घंटाघर के पास, बंगाली कॉलोनी, रणगांव, पुलिस लाइन, रामनगर, आदर्श नगर, छिपा कॉलोनी, सिलौदा, हातमपुरा, गंज बाजार, घंटाघर के पास, कुम्हार मोहल्ला खालवा तथा संजय नगर क्षेत्र के निवासी हैं। बुधवार को कुल 6 मरीजों को संक्रमण मुक्त होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। अब तक कुल 511 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। नए संक्रमितों के साथ खंडवा में कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 608 हो चुकी है। वहीं खरगोन में बीती रात आए 26 नए पॉजिटिव मरीजों के साथ जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 692 हो गई है। इसी के साथ ही बड़वानी में कोरोना का महाविस्फोट हुआ था। बीती रात यहां पर एक ही दिन में 102 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि की गई। हरदा के सिराली में अपहरण कर किशोरी की हत्या, खंडवा में फेंका शव। हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम पीपलिया से 13 जुलाई को लापता हुई एक नाबालिग बालिका का शव खंडवा में मिलने से सनसनी फैल गई है। हरदा पुलिस हथियारों को लेकर खंडवा पहुंची। उनके निशानदेही पर शव के अवशेष जब्त किए गए। सिराली थाना प्रभारी निधि सक्सेना ने बताया कि बालिका की गुमशुदगी 26 जुलाई को दर्ज कराई गई। पुलिस ने 36 घंटों में ही आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने शव खंडवा में फेंके जाने की जानकारी दी। इस जानकारी के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को खंडवा लेकर आई। आरोपियों की निशानदेही पर खंडवा के गणगौर घाट से गुम बालिका का शव क्षत विक्षत अवस्था में बरामद किया गया। अंदाजा लगाया जा रहा है शव को कुत्ते और अन्य जानवरों ने अपना निशाना बनाया है। बालिका के शरीर के हिस्से काफी दूरी पर पड़े हुए थे। ये अपहरण और हत्या क्यों की गई, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। खंडवा नगर निगम के एक भ्रष्ट को 5 माह पहले किया सेवानिवृत्त। अब लिपिक और मोहर्रिर हुए निलंबित। खंडवा नगर निगम में एक भ्रष्ट को समय से पहले सेवानिवृत्त कर उसका पेंशन प्रकरण भी बना दिया गया। इस मामले का जैसे ही खुलासा हुआ, आयुक्त ने लिपिक और मोहर्रिर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। भ्रष्ट दिनेश वर्मा को 28 फरवरी को 5 माह पूर्व ही सेवानिवृत्त किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए थे।
ये कारनामा स्थापना शाखा के तत्कालीन लिपिक राजेंद्र अत्रे ने अंजाम दिया। इतना ही नहीं, पेंशन शाखा में पदस्थ मौर्य अभिषेक तिवारी ने भी बगैर सेवा पुस्तिका और अभिलेखों का परीक्षण किए उनका पेंशन और ग्रेच्युइटी प्रकरण तैयार कर राज्य शासन को भेज दिया। निगम के जनसंपर्क अधिकारी जाकिर जाफरी ने बताया, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं आवास मध्य प्रदेश भोपाल ने पत्र जारी कर वर्मा को 5 माह पूर्व सेवानिवृत्त किए जाने के संबंध में नगर निगम से जवाब तलब किया। तब ये मामला प्रकाश में। नेपानगर एसडीएम ने फिर की बड़ी कार्रवाई, 500 ट्राली रेत जब्त, खननकर्ताओं में मचा हड़कंप। लगातार दबंगता से काम कर रही नेपानगर की एसडीएम विशा माधवानी ने फिर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसडीएम ने खगनार तहसील क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई करते हुए करीब 500 ट्राली रेत जब्त की है। एसडीएम की इस छापामार कार्रवाई से जिले के रेत माफियाओं में हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई है। बताते चलें, एसडीएम विशा माधवानी लगातार अपनी कार्रवाई से सबको चौंका रही है। पिछले दिनों भी वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर रेत माफियाओं के गढ़ तक पहुंच गई थी और दर्जनों ट्राली रेत जब्त कर ट्रालियों को थाने में खड़ा करवा दिया था। ताज़ा कार्रवाई की भनक जैसे ही खननकर्ताओं को लगी, वे वहां से फरार हो गए और एसडीएम ने रेत के इन महाभंडारों को अपने कब्जे में ले लिया। एसडीएम द्वारा लगातार की जा रही छापामार कार्रवाई के बाद भी इलाके में रेत का अवैध खनन रुक नहीं रहा है। माना जा रहा है इस समय जो कार्रवाइयाँ चल रही है उसका असर लंबे समय तक। तो देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। आप देखते रहिए न्यूज़ गैलेक्सी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।